नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। हमने पिछले वाले वीडियो में नंबर 62, ये सारे वस्तुनिष्ठ है जो कि आपके 30 नंबर के आएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हमने पिछले वाले वीडियो में 61 तक पढ़े थे। आज है 62वां। तो प्रश्न नंबर 62 है, दीर्घ स्वर संधे उदाहरणम अस्ति। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि जो है वो 6 प्रकार की होती है, तो उसमें से दीर्घ संधि भी होती है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपकी परीक्षा में 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 में से कदापि सही है। इसका संधि विच्छेद होता है कदा प्लस अपि। कदा पूरा अलग हो जाएगा और अपि अलग हो जाएगा, तो कदा प्लस अपि। तो कदा में आ की मात्रा है और इधर भी अ आएगा, तो आ और अ दोनों मिलकर के यहाँ जब शब्द जोड़ते हैं तब कदापि बनता है। इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि है। वो संधि विच्छेद पूछे अगर तो कदा प्लस अपि। इसके बाद प्रश्न नंबर 63 है, यण स्वर संधे उदाहरणम अस्ति। यण स्वर संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर। तो पहला ऑप्शन जो आपके प्रश्न बैंक है उसके अंदर है किम अप्यवदेयम। दूसरा ऑप्शन है इत्यलम। और तीसरा है अ ब द्वयो, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही अ और ब, यानी ये अ वाला और ये ब वाला, द्वयो यानी दोनों, अ ब दोनों ही आंसर है इसके। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है। अ में भी यण संधि है और या इत्यलम ब में भी यण संधि है, क्योंकि प्रश्न आपका है कि यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ किम अपी में जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो किम अपी ये य जो है ई में बदल जाएगा, किम अपी वदेयम। तो प्लस के पहले जब ई की मात्रा आ जाए तो वहाँ हमेशा यण संधि होती है। जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये य जो है इसमें से अनार का बाहर निकल जाएगा और ये य आधा हो जाएगा और आधा य ई की मात्रा बन जाता है। जैसे ई की मात्रा बनेगा, प में ई की मात्रा जुड़ेगी तो किम अपी हो जाएगा और यहाँ अ जो बाहर निकला अवदेयम हो जाएगा। तो प्लस के पहले जब भी ई आए वो यण संधि होती है, इसलिए यण संधि का उदाहरण अ वाला भी है। इसके बाद इत्य अलम देखेंगे तो इत्य अलम में से य में से अ बाहर निकालेंगे तो अलम हो जाएगा और ये आधा य ई की मात्रा में बदल जाएगा। तो त में ई की मात्रा जैसे जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा इति प्लस अलम। तो प्लस के पहले ई की मात्रा जैसे आई वो यण संधि है। तो इत्य अलम में भी यण संधि, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है, अ और ब दोनों हैं। इसके बाद 64वां प्रश्न है, साधितास्तु इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। इसमें साधितास्तु में कौन सी संधि है? तो साधिता शब्द अलग हो जाएगा, तू अलग हो जाएगा। अब आधा स सरोते का जो बचा है वो विसर्ग में बदल जाएगा, इसलिए इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 65 है, तथैव इत्यस्मिन् पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तथैव का संधि विच्छेद कौन सा है? आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है ममेव था। तो जब भी 2 मात्रा ऊपर आ जाती है वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। तो जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो एव अलग हो जाएगा और तथा शब्द बनता है, न कि तथ। तथ प्लस एव नहीं बनेगा, इसका तथा बनेगा। तो तथेव, तो यहाँ इसका संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव, ये थ है ना, तो ये थ त था प्लस एव। इसके बाद प्रश्न नंबर 66 है, नाट्यांश अयम सिद्धार्थस्य काम अवस्थाम प्रकटयति। ये आपके पाठ 11 में से दिया है। नाट्यांश यानी ये पाठ 11 जो है आपका सिद्धार्थ वाला महा अभिनिष्क्रमण वाला पाठ है, पाठ 11 10वीं में। तो ये एक नाटक है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है इसमें से नाट्यांश यानी नाटक जो है, अयम यानी यह नाटक का जो अंश है, इसमें सिद्धार्थ से सिद्धार्थ की काम अवस्था कौन सी अवस्था प्रकटयति प्रकटित की गई है। आपके जो पाठ आया उसमें सिद्धार्थ की कौन सी अवस्था प्रकट की गई है? तो इसका उत्तर है परिवर्ज्या ग्रहण पूर्वस्य मानसः। परिव्रज्या यानी दीक्षा जब ली थी उन्होंने, उसके ग्रहण करना यानी दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व से यानी पहले, मानसः यानी उनकी मानसिक, और यहाँ से आ जाएगा अवस्था। मानसिक अवस्था कैसी थी? यानी जब गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जब दीक्षा लेने गए थे उसके पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसके कारण से उन्होंने दीक्षा ली। तो आपके जो नाटक आया है इसमें सिद्धार्थ की कौन सी अवस्था, जो उनकी मानसिक अवस्था कौन सी थी ऐसी जिसके बारे में इस पाठ के अंदर प्रकट किया गया है। तो दीक्षा के पहले उनके दिमाग की जो अवस्था थी, मानसिक जो अवस्था थी, उसके बारे में बताया। तो उत्तर है इसका परिव्रज्या ग्रहण पूर्वस्य मानस, दीक्षा ग्रहण करने के पहले की मानसिक अवस्था।
इसके बाद प्रश्न नंबर 67 है, मनुष्याः प्रतिदिनं किं न शोचामः। मनुष्य जो है प्रतिदिन क्या नहीं विचार करते, न यानी नहीं, सोचामः यानी विचार करते हैं। मनुष्य जो है हमेशा प्रतिदिन जो है क्या विचार नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन है उसके अंदर मृत्यु राक्षसी। जो आपके प्रश्न बैंक है उसके अंदर पहला ऑप्शन दिया है मृत्यु राक्षसी, यानी मौत रूपी राक्षसी। ग्रसंती यानी हमको खा रही है। जानान तो अपि जानते हुए भी। और चौथा ऑप्शन है अ ब स त्रय, यानी अ भी सही है, ब भी सही है और स वाला भी सही है, या तीनों। त्रय यानी तीनों ही, अ ब स तीनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर है चौथा वाला कि अ भी सही है, ब भी सही है और स भी सही है, क्योंकि उत्तर इसका पूरा बनेगा मनुष्य प्रतिदिनम ग्रसंती मृत्यु राक्षसी जानंतो अपि न सोचाम। मनुष्य जो है रोजाना मृत्यु रूपी राक्षसी जो है वो हमको खा रही है, यानी हम धीरे धीरे एक एक दिन करके मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम मौत के उतने ही पास में जाते जाते हैं, तो ये जानते हुए भी हम इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य जो है प्रतिदिन मृत्यु रूपी राक्षसी जो है उनको खा रही है, ये जानते हुए भी उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा उत्तर इसका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 68, विसर्ग संधे उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो तपश्चरेयम विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस प्रकार से है ये, तप अलग हो जाएगा, चरेयम अलग हो जाएगा। अब आधा श शक्कर का जो बचा है ये विसर्ग में बदल जाएगा, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब भी आप आधा श देखे स सरोते वाला है, श शक्कर वाला, और आगे जब संधि विग्रह करेंगे तब पूरा हो जाएगा, चरेयम पूरा हो गया, आधा स सरोते वाला या श शक्कर वाला बच जाता है तो वो हमेशा विसर्ग में बदल जाता है, इसलिए उसमें विसर्ग संधि आती है। तो तपश्चरेयम में विसर्ग संधि है। 69वां प्रश्न है, षष्ठी तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। उदाहरणम ना अस्ति, नहीं है। षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आएंगे, तो उसमें पूछा है कि छठे नंबर के जो तत्पुरुष समास होता है वह किस उदाहरण में नहीं है। तो पितरौ जो शब्द है उसके अंदर षष्ठी तत्पुरुष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष तब आता है, ने को छोड़ देंगे, इसके अलावा जो कर्ता कारक होता है उसके ने को छोड़ करके को बोलेंगे, से बोलेंगे। जैसे हम कहें गाँव को गया, बाण से मारा तो इसमें से आया। गरीब के लिए दान तो उसमें के लिए आया। और हम कहेंगे चोर से डरा तो उसमें से आया। राष्ट्र भक्त, राष्ट्र का भक्त का आया। हम कहें जलमग्न, पानी में डूबा तो में आया। तो ने को छोड़ करके जितने भी अक्षर आते हैं, को, से, के लिए, से पृथक, और का की के और में पर, वहाँ हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो जब षष्ठी तत्पुरुष कब होगा, जब का की के आता है। जैसे राष्ट्रभक्त, राजपुरुष, वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ दिया है कि षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं, तो पितरों नहीं है। पितरों क्यों नहीं है, क्योंकि पितरों का समास विग्रह बनता है माता च पिता च, माता और पिता। पितरों के अंदर और शब्द आता है। पितरों का विग्रह का जब हिंदी में करेंगे तो माता और पिता, और संस्कृत में करेंगे तो माता च पिता च, इसलिए पितरों जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, न कि तत्पुरुष समास का। इसके बाद प्रश्न
इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। वर्धते जो शब्द है इसके अंदर धातु कौन सी है? तो आप ध्यान रखें, ये आत्मनेपदी धातु है, तो इसमें धातु जो बतानी है अपने को, वर्धते इस शब्द के अंदर धातु बतानी है। तो ये व जो है और ऊपर वाला जो र है, जब मेन धातु मूल शब्द बताएंगे इसका मूल धातु, तो ये ऊपर वाला जो र है ये नीचे ऋषि की मात्रा में आ जाएगा और ये ध हलंत हो जाएगा, वृद्ध धातु है। अगर वर्तते पूछे तो भी इसी प्रकार से व के नीचे ऋषि की मात्रा लगानी है और तरबूज का लिख करके हलंत, वर्तते शब्द में। तो यहाँ वर्धते पूछा है, तो वर्धते इसमें धातु कौन सी है? तो वृद्ध धातु है। व में ऋषि की मात्रा, ध धनुष का आधा, और जब इसका शब्द बनता है तब ये र ऋषि की मात्रा जो है र बन के ऊपर चला जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, अभिवादये इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः भवति। अभिवादये जो शब्द है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग हमेशा आगे आता है, तो यहाँ अभी उपसर्ग है, ना कि अ। अगर आप अ को उपसर्ग कर देंगे तो भी वादय को शब्द नहीं होता है। अभी वादये, तो वादये के आगे अभी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? अभी है। इसके बाद 76वां दिया है, संस्कृत साहित्य कानि प्रसिद्धानि। संस्कृत जो साहित्य है उसके अंदर कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। काव्यानि, काव्य प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। महाकाव्यानि की महाकाव्य प्रसिद्ध है। आदि काव्यम रामायणम की आदि काव्य रामायण प्रसिद्ध है। चौथा है सर्वा या सभी प्रसिद्ध है। तो ये चौथा आंसर सही है इसका, क्योंकि प्रश्न पूछा है संस्कृत साहित्य में कौन प्रसिद्ध है, तो काव्य भी प्रसिद्ध है, महाकाव्य भी प्रसिद्ध है और आदि काव्य रामायण जो है वो भी प्रसिद्ध है, तीनों प्रसिद्ध है। इसका आंसर, इसका उत्तर होगा सर्वाह। इसके बाद प्रश्न नंबर 77 है, रामायण महाकाव्ये कति कांडानि सन्ति। रामायण जो महाकाव्य है इसके अंदर कितने कांड है? जिस प्रकार से अपने बुक होती है तो हर बुक के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, किसी में 12 पार्ट होते हैं, किसी में 14, किसी में 21। जैसे आपके संस्कृत की जो 10th की बुक है संस्कृत वाली, उसमें 21 पार्ट है। उसी प्रकार से रामायण जो है वो कांडों में विभक्त है, उसमें पार्ट नहीं होकर के कांड है। तो रामायण महाकाव्य में कितने कांड है? तो सप्त यानी 7 कांड है उसके अंदर, 7 कांडों में रामायण विभक्त है, तो इसका उत्तर है सप्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 78 है, संस्कृत साहित्य कति ऋतु संति। संस्कृत जो साहित्य है उसके अंदर कितनी ऋतुएं होती है? तो षट का अर्थ होता है 6। संस्कृत साहित्य में 6 ऋतु होती है। ऐसे हम सर्दी गर्मी बरसात 3 ऋतुएं गिनते हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य में बताया कि 6 ऋतु होती है, तो इसलिए षटकोण का और ड आधा, षट। इसके बाद प्रश्न है, षटपाद तंत्री कह। षट का मतलब होता है 6, पाद का मतलब पैर, 6 पैर, तंत्री यानी वीणा बजाने वाला, कह यानी कौन है? तो उत्तर है इसका भ्रमर यानी भौरा। षटपाद जो है भौरे का ही नाम रहता है कि उसके 6 पैर होते हैं, इसलिए षटपाद तंत्री कह, 6 पैरों वाला वीणा बजाने वाला कौन होता है? तो भ्रमर यानी भौरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 80 है, वृद्धे संधे उदाहरणम न अस्ति। वृद्धि संधि जो होती है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इत्यलम जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये य जो है इसमें से अ बाहर निकलेगा, अलम हो जाएगा, और य जो है आधा ये ई की मात्रा में बदलेगा और त में ई की मात्रा जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा इति प्लस अलम। तो इति प्लस अलम यानी प्लस के पहले जैसे ई की मात्रा आती है वो यण संधि में आता है। तो यहाँ पूछा है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इत्यलम नहीं है, क्योंकि ये यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद है, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम नास्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अत्रेक जो शब्द है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये होती है कि इसमें आगे उपसर्ग आता है। जैसे हम बोलेंगे अनुरूपम, तो अनु एक उपसर्ग है। अगर हम बोलेंगे उपगंगम, तो उप एक उपसर्ग है। सचक्रम, तो स एक उपसर्ग है। उपशरदम, तो उप एक उपसर्ग है। निर्मक्षिकम, तो नीर एक उपसर्ग है। तो जब भी आगे उपसर्ग आ जाता है वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, और अतिरेक में आगे उपसर्ग नहीं है। इस कारण से ये अतिरेक जो शब्द है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इसके बाद है,
लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लट लकार का उदाहरण कौन सा है चारों ऑप्शन में से? तो प्रवहंती लट लकार का उदाहरण है, जिसके पीछे भी ती तंती सी था आमी आव आमा आते हैं वर्ब के पीछे, वहाँ पर हमेशा लट लकार होता है। तो प्रवंती में अंति आया है, इस कारण से लट लकार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 83 है ददति इत्यस्य वचनम अस्ति। ददति में कौन सा वचन है? तो ये दा धातु है, इसके अंदर देने के अर्थ में दा धातु का प्रयोग होता है, दा वर्ब का। तो यहाँ पर ददति में कौन सा वचन है? तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें बहुवचन होता है। अगर आपसे पूछे ददाति, द में यहाँ बीच वाला जो द है इसमें आ की मात्रा अगर लग जाती ददाति तो वो एक वचन होता है और ददति बहुवचन होता है। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, ददाति एक वचन और ददति बहुवचन है। इसके बाद में संस्कृत व्याकरणे कति पुरुषा भवन्ति। संस्कृत की जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसमें कितने पुरुष होते हैं? तो त्रय यानी तीन पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो इसलिए पूछा है संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुष होते हैं? तो त्रय यानी 3। देवानाम कृते यानी देवताओं के लिए, कृते का मतलब के लिए, किम यानी क्या, दुर्लभम अस्ति, दुर्लभ यानी कठिन है, देवताओं के लिए क्या कठिन है? तो मानव जीवनम, मानव जीवन जो है वो देवताओं के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि देवता लोग जो हैं वो मानव के समान कर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए मानव जीवन जो है देवताओं के लिए भी बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। तो प्रश्न आपका है कि देवताओं के लिए कठिन क्या है, दुर्लभ क्या है? तो मानव जीवनम। फिर प्रश्न है आपका वृद्धि संधे उदाहरणम अस्ति। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यत्रेव जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। पहले भी आपको बताया था जिसके ऊपर 2 मात्रा आ जाती है वहाँ वृद्धि संधि होती है। सदैव में है, ममेव में है, ऐसे ही यत्रेव में है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है यत्रेव। चतुर्थी विभक्ति उदाहरणम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण कौन सा है? जैसे आप राम की विभक्ति याद करेंगे तो चौथे नंबर के एक वचन पे आता है रामाय। पहला आता है रामम, दूसरा रामम, रामः, रामम, तीसरा रामेण और चौथा आता है रामाय। उसी प्रकार से यहाँ आया है स्वार्थाय। तो चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण कौन सा है 4 ऑप्शन में से? तो उसका सही उत्तर है स्वार्थाय। इसमें चतुर्थी विभक्ति स्वार्थ के लिए। पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। पितरौ इसका समास विग्रह है। अभी आपको बताया था पितरों का समास विग्रह क्या होता है, माता च पिता च। अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन में आता है पिता च माता च तो वो गलत है, पहले माता आएगा फिर पिता आएगा, यानी लेडीज फर्स्ट, माता च पिता च। इसके बाद है मानव जीवनस्य उन्नतये। मानव जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण किम भवति, महत्वपूर्ण क्या है, जरूरी क्या है? तो समय वो जरूरी है, यानी आप समय का सदुपयोग करेंगे तो मानव जीवन की उन्नति होगी। तो मानव जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो समय, यह समय जरूरी है। विद्वांसः इति पदे मूल शब्द अस्ति। विद्वांस जो विभक्ति चलती है विद्वांस की, तो उसका मूल शब्द क्या है? तो विद्वत है, यानी ये तकारांत पुल्लिंग शब्द है विद्वत। तो विद्वांस इसका मूल शब्द क्या बनेगा? तो विद्वत बनेगा, त हलंत होगा विद्वत। इसके बाद प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 है न कार्यकालम अतिपातयेत इति कस्मिन् विषये अस्ति। न यानी नहीं, कार्यकालम यानी काम करने का जो समय है उसको अतिपातयेत यानी बिना कुछ किए ही उसको गवा दे, बेकार गवा दे। तो काम करने का समय जो है वो व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यह जो है कस्मिन विषय अस्ति, कौन से विषय के बारे में बात हो रही है कि काम करने के समय को नहीं बिताना चाहिए व्यर्थ में। तो ये जो वाक्य कहा गया इसमें कौन सा विषय है? तो ये विषय है समय से सदुपयोग विषय। समय के सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग करना समय का। तो समय के सदुपयोग के विषय में वाक्य कहा गया था कि काम करने के जो समय मिलता है हमको उसको व्यर्थ में नहीं बिताएं। तो काम करने के समय को व्यर्थ नहीं बिताएं, इस पाठ के अंदर जो है ये वाक्य जब आया है तो ये कौन सा विषय के बारे में आया है? तो समय से सदुपयोग विषय। इसके बाद यह है आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़ करके सर्वे देव किम कर्तव्य, सभी को क्या करना चाहिए? आलस को छोड़ दो और फिर सबको क्या करना चाहिए आलस को छोड़ करके? तो समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना चाहिए।
प्रकृति कथम शिक्षयति, प्रकृति जो है वो किसकी शिक्षा देती है हमें, यानी ये पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति की, ये हमें किसकी शिक्षा देती है, तो समय से पालनम, समय के पालन की शिक्षा देती है कि सूर्य जो है अपने बराबर टाइम पे आता है, बराबर टाइम पे जाता है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, नदी नाले अपना काम कर रहे, पेड़ पौधे अपना काम कर रहे, तो प्रकृति हमें किसकी शिक्षा देती है कि समय के पालन की शिक्षा देती है कि समय का पालन करो, समय से पालनम। इसके बाद है परावर्तितुम इति पदे प्रत्यय अस्ति, परावर्तयितुम इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो जिसके पीछे भी तुम आएगा, जैसे उसमें आया था दृष्टुम में, ऐसे इसमें भी आया तुम, तो जिसके पीछे भी तुम आएगा उसमें प्रत्यय होगा तुमुन। फिर है भारत देशे परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी कह नदी, ये आपके पाठ 15 में से आया है कि भारत देश में परम पावनी मुक्ति देने वाली, प्रदायिनी मतलब देने वाली, मुक्ति को देने वाली यानी मोक्ष देने वाली, भारत देश में परम पवित्र मोक्ष देने वाली कह नदी कौन सी नदी है, तो उत्तर है इसका गंगा नदी। गंगा नदी जो है वह मोक्ष देने वाली और परम पावनी है। सूर्यवंशस्य राज्ञः यानी सूर्यवंश के राजा कह आसीत्, कौन थे, जो आपके पाठ 15 है इसमें सूर्यवंश के राजा कौन थे, तो उत्तर है इसका सगरः, राजा सगर जो थे वो सूर्यवंश के राजा थे। ज्ञातवान इति पदे प्रत्यय अस्ति, ज्ञातवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। ज्ञा एक वर्ब है, धातु है ये, ज्ञा का मतलब होता है जानना, तो वर्ब के पीछे जब भी वान आए तो वहाँ हमेशा कत्वतु प्रत्यय ही होता है, जैसे हम कहेंगे पठितवान, लिखितवान, चलितवान, मिलितवान, हसितवान, वर्ब है, वर्ब के पीछे जैसे ही वान आया वहाँ पर आपको कत्वतु प्रत्यय ही लिखना है। और वर्ब के पीछे अगर मान हो तो फिर सानच, जैसे हम कहेंगे सेवमान, लभमान, तो वर्ब के पीछे वान हो तो कत्वतु, वर्ब के पीछे मान हो तो सानच, और वान और मान दोनों हो लेकिन आगे वर्ब नहीं होकर के शब्द हो, जैसे गुणवान, धनवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान, वहाँ हमेशा मतुप प्रत्यय होता है। 3 प्रत्यय है, एक में वर्ब आएगी, पीछे वान आएगा तो कत्वतु, वर्ब के पीछे मान आए तो सानच, और वान और मान दोनों आ जाए लेकिन आगे कौन हो, शब्द हो, तो वहाँ हमेशा मतुप प्रत्यय होता है। तो ज्ञातवान इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वतु है। तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम ना अस्ति, तुमुन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है 4 ऑप्शन में से, तो पठन नहीं है, कि जिसके पीछे तुम आएगा वही तुमुन प्रत्यय होगा, जैसे हम कहेंगे पठी तुम, लिखी तुम, चली तुम और पठन, इन चारों ऑप्शन में से तुमुन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पठन नहीं है, क्योंकि पठन में अन की आवाज़ आ रही है इसलिए इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है, जिसके पीछे अन की आवाज़ आती है वहाँ पर हमेशा क्षत्रिय प्रत्यय होता है, जैसे हम कहेंगे पठन, गछन, मनन, हसन, वहाँ हमेशा क्षत्रिय प्रत्यय होता है, तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण पठन नहीं है। पूर्वम भूलोके क ना आसित, पूर्वम यानी पहले, भूलोके यानी जमीन के ऊपर, कह यानी कौन, ना आसित नहीं थी, पुराने समय में जमीन के ऊपर कौन नहीं थी, तो गंगा, गंगा नदी जो है वो पुराने समय पर जमीन के ऊपर नहीं थी, यानी वो आकाश गंगा थी। इसके बाद प्रश्न है षष्ठी विभक्ते उदाहरणम अस्ति, छठी विभक्ति का उदाहरण कौन सा है, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से आपको छांटना है कि छठी विभक्ति का उदाहरण कौन सा है, तो ये अगस्त्य छठी विभक्ति का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि जिसके पीछे भी आधा श और या आएगा वो हमेशा छठी विभक्ति का उदाहरण रहेगा, जैसे हम कहेंगे रामस्य, तो राम की विभक्ति में हम याद करते हैं रामस्य, तो उसी तरह से है यागस्य शब्द है, तो ये छठी विभक्ति का उदाहरण है। इसके बाद दिया है भगीरथः कीदृश अभवत, भगीरथ जो है वो कैसा हो गया, तो दुखितः यानी दुखी हो गया बहुत, क्योंकि गंगा नदी को जो है वो ज़मीन पर लाना चाहता था तो उसने बहुत तपस्या करी, तो भगीरथ जो है कैसा हो गया था, तो दुखितः यानी दुखी हो गया था, तो उत्तर इसका दुखितः। इसके बाद है प्रश्न कपिल मुनि कुत्र आसित, कपिल मुनि जो थे वो कहाँ पर थे, तो पाताल यानी पाताल में बैठे हुए थे, क्योंकि राजा सगर के जो पुत्र हैं जब उनको ढूंढने गए कि हमारा घोड़ा कहाँ गया, तो कपिल मुनि जो है पाताल में तपस्या कर रहे थे, तो कपिल मुनि कहाँ पर थे, पाताले यानी पाताल में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर ध्यान कर रहे थे वो, तो कपिल मुनि कहाँ थे, पाताले, पाताल में। इसके बाद है लोट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लोट लकार का उदाहरण कौन सा है, तो इसके लिए आपको 5 ही लकार याद करने पड़ेंगे, तो 5 लकार में आपके ये आता है भवतु, ये लोट लकार का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन।
जैसे हम लोट लकार की टेबल याद करते हैं तो पठतु पठताम पठन्तु, वैसे भवतु भवताम भवन्तु। तो लोट लकार का उदाहरण है भवतु। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको पूरे लकार आते हों, तो आप पहचान जाएंगे कि भवतु जो है वो लोट लकार का उदाहरण है। इसके बाद है ल्यप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तभी आपको बताया था कि जिसके आगे उपसर्ग हो पीछे यह हो वो हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है। तो सत्कृत्य में सत एक उपसर्ग है, क्रिय धातु है और पीछे यह आया इसलिए ल्यप प्रत्यय है। आगे उपसर्ग हो पीछे यह हो तो ल्यप प्रत्यय होता है। इसके बाद ये पार्ट 16 में से आया है। उपनिषद काले, उपनिषद का जब समय था यानी जब उपनिषद लिखे गए थे उस समय में कस्य शिक्षाया, किसकी शिक्षा का महत्वम अधिकम आसीत, किसकी शिक्षा का महत्व अधिक था? तो स्त्री शिक्षा यानी महिलाएं उस समय ज़्यादा पढ़ती लिखती थी। तो उपनिषद का जो समय था तो उस समय स्त्री शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो स्त्री शिक्षाया। मैत्रेयी की दृषि आसीत, मैत्रेयी जो है वो कैसी थी? तो उस पाठ के अंदर आया है कि मैत्रेयी जो है वो किस प्रकार की थी? प्रसिद्धा, प्रसिद्ध थी। अध्यापिका, टीचर थी वो। ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म को जानने वाली थी। चौथा है सर्वा यानी सभी थी। तो सर्वा ऑप्शन इसका सही रहेगा। मैत्रेयी कैसी थी? तो मैत्रेयी प्रसिद्ध भी थी क्योंकि वो सीता की टीचर थी, तो वो फेमस भी थी। अध्यापिका, सीता को पढ़ाती थी इसलिए वो अध्यापिका भी थी। ब्रह्मवादिनी, उन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे उनसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसलिए वो ब्रह्मवादिनी भी थी। तो तीनों थी इसलिए सर्वा उसका उत्तर रहेगा। इसके बाद है कस्य उपनिषद है, कौन सा उपनिषद है? 108 उपनिषद होते हैं, उनमें से नाम बताना आपको कि 108 उपनिषद में तो कौन सा उपनिषद ऐसा है जिसमें मैत्रेयी विद्वताया, मैत्रेयी कितनी विद्वान थी, कितना जानती थी, उसका विस्तरेण वर्णनम अस्ति, विस्तार से वर्णन किया गया। 108 उपनिषद में से एक उपनिषद ऐसा है जिसमें मैत्रेयी के बारे में कि वो कितनी विद्वान थी, उसको कितना ज्ञान था, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। तो उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद है यानी बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसके अंदर मैत्रेयी की विद्वता के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रश्न है विचिन्त्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। विचिन्त्य जो शब्द है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तभी आपको बताया था कि आगे उपसर्ग हो पीछे यह हो वहाँ हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है, तो इसके अंदर प्रत्यय है ल्यप। फिर दिया आपके तिष्ठति इति पदे धातु अस्ति। तिष्ठति में कौन सी धातु है? तो इसका उत्तर है तिष्ठ धातु है इसमें, और इसको इस्ता भी कहते हैं, दो नाम है इसका, तिष्ठ और इस्ता। तो तिष्ठति में तिष्ठ धातु है या कहें हम इस्ता धातु है। याज्ञवल्क्य कति भार्य आसीत, याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी कितनी पत्नियां थी? तो द्वयम यानी दो। आपके पाठ 16 में है याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी सीता को पढ़ाती थी, कात्यायनी जो है घर का काम देखती थी, तो उनकी दो पत्नियां थी इसलिए द्वयम। इसके बाद दिया है त्यक्त्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। त्यक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो जिसके पीछे भी त्वा दिखाई दे वहाँ होगा कत्वा प्रत्यय, आधा क आधा त और वा, कत्वा। फिर प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 112, पश्य धातु उदाहरणम अस्ति। पश्य धातु जो है उसका उदाहरण कौन सा है? चार ऑप्शन आएंगे वहाँ पर। तो पश्य धातु का उदाहरण कौन सा है? दृक्षति है या पश्यति है? तीसरा है उभौ यानी दोनों है। तो इसका तीसरा आंसर सही है क्योंकि दृक्षति में भी दृश धातु, दो नाम है दृश धातु के, यहाँ आया है दृक्षति। तो पश्य जो धातु होती है उसके दो नाम होते हैं, एक तो दृश धातु और पश्य धातु, दोनों एक ही है पर दो नाम है, पश्य भी और दृश्य भी। तो यहाँ दृक्षति भी सही है दृश धातु के हिसाब से लिट लकार में, और पश्यति लट लकार में बनता है। तो दोनों ही पश्य और दृश धातु के उदाहरण है, इसलिए उभौ यानी दोनों। उभौ का अर्थ होता है दोनों, ध्यान रखना परीक्षा में ऑप्शन आता है। सर्वा यानी सभी, यानी तीन ऑप्शन ही हो तो तीनों सही है। और यहाँ पर दिया है उभौ, उभौ का अर्थ होता है दोनों, तो दो ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद दिया है षष्ठे विभक्ते उदाहरणम अस्ति। छठी विभक्ति जो है उसका उदाहरण कौन सा है चार ऑप्शन में से? तो सर्वेशाम भी छठी विभक्ति का उदाहरण है। पत्यु ये भी छठी विभक्ति का उदाहरण है। एतेशाम ये भी छठी विभक्ति का उदाहरण है। चौथा है सर्वाह यानी सभी, ये तीनों उदाहरण ही सही है इसलिए आ जाएगा इसमें सर्वाह।
भू धातो उदाहरणम अस्ति, भू धातु का उदाहरण कौन सा है? भवती। भवती भू धातु का उदाहरण लट लकार में बनता है भवती, धातु है भू, जब रूप चलता है तो बनता है भवती भवत भवंती, तो ये इसका उदाहरण है। इसके बाद छत्रसाल वाले पाठ में से आया है पाठ 18, कया भाणकम, कौन सा भाणक जो है प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है, यानी कौन सा कथानक प्रसिद्ध है। भाणकम का मतलब होता है कथानक या कोई बात जो है वो कौन सी फेमस है। तो वीर भोग्या वसुंधरा, यानी हम वसुंधरा मतलब पृथ्वी, हमारी जो धरती है वह वीरों के द्वारा भोगनी है, यानी यहाँ पर बहुत सारे वीर योद्धा पैदा हुए हैं, उसी के बारे में बताया कि जैसे यहाँ छत्रसाल पैदा हुए हैं उसी प्रकार से कितने ही वीर योद्धा हमारे देश में पैदा हुए हैं। तो यह भाणकम प्रसिद्ध, यानी ये बात प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ हमारी जो धरती है उस पर कितने ही वीर पैदा हुए। तो वसुंधरा यानी धरती, वीर भोग्य यानी ये धरती जो है वो वीरों के द्वारा भोगनी है, यानी धरती पे सभी वीर व्यक्ति रहे। इत्यासित इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, इत्यासित का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो बहुत सरल है ये, यहाँ से य में से आ की मात्रा बाहर निकलेगी तो प्लस के बाद आ जाएगा आसित, जैसे ही आ की मात्रा बाहर निकली ये य हो जाएगा आधा, और आधा य ई की मात्रा में बदलेगा, त में जैसे ही ई की मात्रा जुड़ेगी ये हो जाएगा इति, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा इति प्लस आसित, यण संधि इसके अंदर। राष्ट्रभक्ति इति पदे समास अस्ति, राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास है? तो अभी आपको बताया था जिसमें ने को छोड़ दो, इसके अलावा जब भी हम इसको बोलेंगे राष्ट्रभक्ति तो राष्ट्र की बोलेंगे, राष्ट्र की भक्ति, हिंदी में अर्थ होगा इसका राष्ट्रभक्ति, यानी राष्ट्र की भक्ति, की बोला इसलिए ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष, तो यहाँ तत्पुरुष समास में आता है। क्षेत्रपति इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, क्षेत्रपति का समास विग्रह क्या होगा? क्षेत्र यानी खेत, खेत का पति, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्र और आधा श और यह एक वचन में क्षेत्रस्य पति। अयच्छत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, अयच्छत में कौन सा लकार है? तो ये बहुत सरल है, जब वर्ब के आगे अनार का आ जाता है, जैसे हम बोलेंगे अपठत, अगच्छत, अहसत, अपचत, तो वहाँ हमेशा जैसे ही आया आप देखिए वो लंग लकार होता है, यानी भूतकाल पास्ट टेंस, इंग्लिश में बोलेंगे तो पास्ट टेंस और हिंदी में कहेंगे तो भूतकाल, और संस्कृत में होता है लंग लकार, तो अयच्छत में लंग लकार है। दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? तो पराधीनता जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस प्रकार से है कि हम इसको अलग अलग करेंगे तो परा अलग हो जाएगा, अधीनता अलग हो जाएगा। परा इसका संधि विग्रह इस बनेगा, परा शब्द अलग हो गया और अधीनता अलग हो गया, तो परा में आ की मात्रा है और अधीनता में अनार है, आम और अनार दोनों मिलके जब जोड़ते हैं तब आ बन जाता वापस, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है पराधीनता। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से इस वीडियो में जो है आपके पहले वाले वीडियो में 61 तक हो चुके थे और अब 120 तक आपके वस्तुनिष्ठ हो चुके हैं, और वस्तुनिष्ठ के लिए आपका ये भाग 2 है, अभी थोड़ा और बाकी है, वो भाग 3 में पढ़ेंगे, तो उसके बाद सारे वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ के 3 भाग रहेंगे, पहला भाग आप देख चुके हैं, ये दूसरा भाग है और इसके बाद में तीसरा भाग है, तो इससे सारे वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ हैं, आप इसको अच्छे से याद करें और ध्यान से इसको पढ़ें और पूरे प्रश्नोत्तरों को अच्छे से याद करें। धन्यवाद।